जय हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो स्पेशल टॉपिक है उसका नाम है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन को कितनी आसानी से आप जो है बहुत कम समय में पढ़ लें, उसके लिए आज का सेशन है। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके नीट के एग्जाम के लिए। एमएनएस नीट जो है, नीट का पहले जो एग्जाम होता है उसमें सेल डिवीजन से कुछ जरूर आता है, तो उसके लिए वीडियो आप जरूर देखें। तो पहला जो है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिज्म चाहता है उसकी ग्रोथ हो, उसकी रिपेयरिंग हो, है ना? और जनरेशन आगे चेंज हो, वेरिएशन हो, उसके लिए क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो एक सेल से दो सेल होने की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? सेल डिवीजन कहलाती है। मतलब पहले क्या होता है? पहले जो है कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन उसके बाद क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले आप आ जाओ कि 4 फेजेज़ की बात करते हैं हम लोग। 4 फेजेज़ में अगर आप देखोगे, 4 फेज कौन-कौन से फेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आप देखो ऑर्डर में अगर आप देखो, तो जैसे कौन-कौन से ऑर्डर आते हैं, सबसे पहले आता है इंटरफेज आपका। तो आप देखो सबसे पहले आता है आपका इंटरफेज। इंटरफेज में प्यारे बच्चों अगर आप देखो तो कौन-कौन सा फेज आता है? G1 के बाद S आता है, फिर G2 आता है, फिर लास्ट में क्या आता है? M आता है। अब इनमें स्टेज के बारे में बात कर लें, एक-एक स्टेज के बारे में बात कर लें। सबसे पहले G1 आता है, गैप फर्स्ट फेज आता है। अगर आप इसमें देखो, सेल ग्रोथ होती है, मेक्स ए न्यू सेट ऑफ ऑर्गेनेल एंड प्रोटीन फॉर द डॉटर सेल। ये काम हो गया किसके बारे में? G1 फेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है G1 और G2 के बीच में S आता है। S का नाम होता है सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साथ में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ध्यान रखना, एस फेज की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद G2 फेज आ जाता है। इसमें सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस होगा, स्पेशल प्रोटीन सिंथेसिस होगा। मतलब G1 और G2 जो है स्पेशली ग्रोथ के लिए है। उसके बाद आपका आ जाता है माइटोसिस या एम फेज आ जाता है। माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। मतलब ये फेज हो गया आपका। G1 है, S है, G2 है, M है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। ये पूरा सेल डिवीजन। क्लियर है? गॉट इट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे यार बच्चों आप देखोगे, आप एक एक चीजों के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है एम फेज। एम फेज के बारे में बात कर लेते हैं। एम या माइटोटिक फेज जो होता है। अगर G1 S G2 M के बारे में बात हो गई, अब आते हैं हम लोग एम फेज के बारे में बात करते हैं। मतलब माइटोटिक फेज या डिवाइडिंग फेज होता है। ये क्या होता है? एक्चुअल फेज होता है डिवीजन का। पहली चीज क्या है? ये एक्चुअल फेज है डिवीजन का। इसमें क्या होगा? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? साइटोकाइनेसिस होगा। पहले यहाँ पे दो फेज हो गए। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, G1 S G2 और M फेज का जो है एक साइकिल होने में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बार बार पूछाता है। अगर आप देखो 20 मिनट्स जो है वो बैक्टीरिया की सेल लगती है। मतलब एक सेल से दो सेल डिवाइड होने में 8 से 10 जो है वो क्या लगेगा? 20 मिनट लगेगा। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। जबकि 8 से 10 घंटे जो है एपिथेलियल सेल के लिए लगता है। आनियन रूट जो होती है वो 20 घंटे में डिवाइड करती है और ह्यूमन के सेल 24 घंटे में डिवाइड करती है। 90 मिनट ईस्ट की सेल डिवाइड होती है। ये चीजें हैं। अब आती है बात है कि डिवीजन जो है 3 टाइप्स का है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियासिस। 3 अलग अलग जो है डिवीजन के तरीके हैं। तो आप ध्यान दो, एक एक चीजों के बारे में क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। उसके बाद नंबर आ जाता है सबसे पहले ए माइटोसिस। अब देखो, ए माइटोसिस की बात अगर करें, ए माइटोसिस का मतलब है डायरेक्ट सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए माइटोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इन दिस डिवीजन देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम एंड स्पिंडल। यहाँ पे क्रोमोसोम वगैरह का डिवीजन नहीं होता, डायरेक्ट सेल डिवाइड कर जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट डीजनरेट, इससे कोई लेन देना नहीं है। फिर आप देखो, न्यूक्लियस एलांगेट होता है, न्यूक्लियस लंबा हो जाता है और कॉन्स्ट्रिक्ट द मिडिल फ्रॉम 2 डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस लंबा होगा, उसके बाद डिवाइड होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, इनसे कोई लेन देना नहीं है। और सेंटीपिटल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द 2 डॉटर सेल, और इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, मतलब सेल डिवाइड कर जाएगी। जैसे प्रोकैरियोट्स में हो सकता है, प्रोटोजोन्स में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, फीटल मेम्ब्रेन हो सकता है मैमल का, कार्टिलेज मैमल सेल्स का, इतने हो सकते हैं। किसके एग्जाम्पल है? ए माइटोसिस। क्लियर है बात? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है, ये डिफरेंस आपको जरूर जानना है। डिफरेंस क्या है?
माइटोसिस और मियासिस में अगर देखो तो माइटोसिस कहाँ पाई जाती है? सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है। तो अगर हम माइटोसिस की बात करें, हाँ, माइटोसिस की बात करें कहाँ पाया जाता है? सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि ये कहाँ पाया जाता है? जर्म सेल में पाया जाता है। आप देखो इसमें न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस क्या है? 2 बार डिवाइड होता है। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉटर सेल जो होता है डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है, और यहाँ पे डॉटर सेल क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, n होता है। अब ये ज्यादा तेजी होता है, जबकि ये धीरे होता है। डॉटर सेल जो होता है सोमेटिक ऑर्गन्स में होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? गैमीट्स में होते हैं। इसमें एक ही बार होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जबकि यहाँ पे क्या होगा? डबल डबल होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट चेंज इन डॉटर सेल, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है नहीं चेंज होता है, जबकि जाहिर सी बात है इसमें चेंज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम डबलेट्स बिगिनिंग इज सेल डिवीजन, डबलेट्स पहले होता है, डबल होता है, सिंथेसिस होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है, जबकि यहाँ पे नहीं डबलेट होता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, और यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो देख लो आप, क्लियर, आपको एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए, चीजें एकदम स्पष्ट है। आप देख लो, आप एक तरफ से सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियासिस में डिफरेंस जो बहुत पूछा जाता है उसके बारे में बात हो गई। तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अब आ जाओ माइटोसिस की बात करते हैं। तो माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है उसके बारे में। माइटोसिस आपको पता है कि ये इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, अब दोनों इनडायरेक्ट सेल डिवीजन ही होगा, ठीक है बच्चे, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन है, और इसको सोमेटिक सेल डिवीजन कहते हैं क्योंकि सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है। इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि ये जो है क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसमें सेम होता है। अब देखो ये कहाँ पे पाई जाएगी? मैच्योर सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, और जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है क्या रहे? क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी पेरेंटल सेल है उसी के जैसा यहाँ पे क्रोमोसोम बना रहेगा। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाया था। प्लांट की अगर हम बात करें, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब प्यारे बच्चे ये होता है ऐसी सेल जो जिसमें कैपेसिटी होती है डिवीजन की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। फाउंड इन एपिकल पोर्शन ऑफ द रूट एंड स्टेम द एक्सपेंडिंग लीफ, मतलब इन जगहों पे पाया जाता है। तो माइटोसिस, इसका मतलब प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक सेल, और एनिमल सेल में जर्म सेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह पे माइटोसिस पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जैसे 2n रहेगा तो फिर से 2n ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं रहेगा। मतलब 46 क्रोमोसोम अगर ह्यूमन में है, अगर माइटोसिस हुआ तो 46 ही रहेगा, ये ध्यान देना है। यहाँ पे आप समझो चीज़ों को। अब देखो माइटोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो इंटरफेज है। इंटरफेज में क्या होगा? आप देखो इंटरफेज में जो है क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, सेंट्रियोल आपको दिख रहा है डुप्लीकेट हो चुका है। प्रोफेज में आप देखो, प्रोफेज में सेंट्रियोल आपको अलग अलग दिख रहे हैं, क्रोमोसोम जो है वो दिखाई देना विजिबल हो गए हैं। लेकिन जो प्रोफेज होता है उसमें क्रोमोसोम जो है वो दिखना स्टार्ट हो गए हैं, क्लियर दिख गए। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है एक मेटाफेजिक प्लेट है, यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो है मेटाफेजिक प्लेट कहलाती है, इस प्लेट पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है प्रोफेज में, ये गायब हो जाती है, सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो एनाफेज अगर देखते हो, एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है, अच्छा जो ये सेंटर पार्ट होता है यहाँ पे स्पिंडल निकलती, किससे निकलती? काइनेटोकोर से। ध्यान रखना क्या नाम होता है? काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से अटैच होती है क्या? स्पिंडल फाइबर अटैच होती है, ध्यान रखना। और यही काइनेटोकोर से ब्रेक होके क्या बन जाती है? यहाँ पे क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाता है। तो क्रोमोसोम जो है एलाइन प्लेट पे होता है, किस पे? मेटाफेज सबसे बेस्ट फेज होती है, मार्फोलॉजिकल फेज होती है। मार्फोलॉजी के लिए क्रोमोसोम की अगर मार्फोलॉजी की बात करो तो सबसे बेस्ट फेज यही है। और अगर एनाफेज की बात करें तो यहाँ पे क्रोमेटिड अलग अलग शेप के होते हैं, एल शेप, बी शेप, ऐसे एल शेप हो गया, वी शेप हो गया, इस तरीके से शेप होता है किसकी में? एनाफेज में। और टीलोफेज में क्रोमेटिड सेल अलग अलग पोल पे पहुंच जा चुके हैं, उसके बाद अब यहाँ पे न्यूक्लियस पहुंच चुका है, तो अब अलग डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस में अलग तरीके से डिवाइड हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस जब होता है तो उसमें क्या होगा? साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में फरो बनता है। एनिमल सेल में क्या बनता है? फरो बनता है। और अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें
प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है उसमें सेल प्लेट बनता है, ध्यान रखना। और एनिमल सेल में क्या बनता है? फरो बनता है। एनिमल सेल में क्या बनेगा? फरो बनेगा। एनिमल सेल में प्यारे बच्चे क्या बनेगा? फरो बनेगा। बस ये चीज याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंट क्या है, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो है पहले तो कांस्टेंट रहेगा और जेनेटिक स्टेबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी? जेनेटिक स्टेबिलिटी रहेगी डॉटर सेल्स की। ऑल द सेल है द सिमिलर जेनेटिक कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे जो जेनेटिकली जो है वो फिक्स रहेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? न्यू सेल बनेगा, रिपेयर करने के लिए, रीजनरेशन के लिए, हीलिंग के लिए यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे अब हीलिंग किसी चीज की हो सकती है, ठीक है, जैसे एपिडर्मिस हो गया, लाइनिंग ऑफ गट हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, इन सबको हीलिंग करने के लिए हो गया। ये हेल्प करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाई फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, स्टेम कटिंग हो गया, इन सब के लिए हो गया। सोमैटिक वेरिएशन ऑफ द मेंटेन द वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कैन बी इंपॉर्टेंट इन स्पेसिएशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर कुल मिला के कांस्टेंट रहेगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मियासिस की बात कर लो प्यारे बच्चे। अगर अब मियासिस की बात करते हैं आप, तो मियासिस जो होती है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे कुल मिला के जर्म सेल में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? जर्म सेल में पाया जाएगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है, क्रोमोसोम जो होता है वो एक सेल जो है कितने सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है? 4 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो है क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है, किसके हिसाब से? पेरेंट सेल के हाफ हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। अब आते हैं हम लोग मियासिस। मियासिस में सबसे बेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चीज जो है आपका, जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्रोफेज फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या है? प्रोफेज फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। ये है हमारा प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज फर्स्ट जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो प्रोफेज फर्स्ट है, अब ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो है आपको याद रखना है ट्रिक से, लता जरा पानी दे दे। लता का मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। क्या हुआ? लता जरा पानी दे दे। तो लता हो गया लेप्टोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, पानी मतलब पैकिटीन, दे डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस मतलब दे दो, दे दो, तो हो गया डाइकिनेसिस। लेप्टोटीन में ध्यान रखना, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वहां पे अब धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है क्या होगा? कंडेंस शेप का हो जाता है और साथ में क्रोमोसोम जो है बुके जैसा दिखता है यहाँ पे। जाइगोटीन में बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ध्यान रखना। और सिनेप्सिस किसके बीच में होती है? होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। किसके बीच में होती है सिनेप्सिस? होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। पैकिटीन वो स्टेज होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें डिप्लोटीन में कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाता है। और लास्ट में डाइकिनेसिस आती है, डाइकिनेसिस में डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई। इस तरीके से ये जो है अलग अलग फेजेज हैं, आप देख लो। ठीक है, ये अलग अलग फेज हो गए, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा आपको ये फेज। बताएं आप, चीजें क्लियर है? ये सारी चीजें आप देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोफेज फर्स्ट की कहानी है, इतना जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारा जो है अब आ जाता है मियासिस फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या चीज होता है। अब आप देखो मियासिस फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेज फर्स्ट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। अब देखो यहाँ पे इंटरफेज आप समझे रहो, इंटरफेज में क्या क्या चीज़ें होता है। इंटरफेज में G1 S G2 फेज होता है। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता? साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर ये सब हो गया था। स्पिंडल फाइबर उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट में बना, और क्रोमोसोम जो है एलाइन हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाता है। टीलोफेज में डिवाइड हो जाते हैं और 2 हैप्लॉइड सेल साइटोकाइनेसिस के बाद बन जाता है। नेक्स्ट पेज में आप आ जाओ। नेक्स्ट पेज में आप देखो मियासिस सेकेंड जो होती है, मियासिस सेकेंड इक्वल टू माइटोसिस होता है। मतलब यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट वैसे ही होता है। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड में आप देखो ये हैप्लॉइड सेल्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज जैसे क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, और इसके बाद गाल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया सब धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। मेटाफेज में फिर से वही मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं।
एनाफेज में क्रोमेटिड्स में टूट जाते हैं और यहाँ पे फिर टेलोफेज सेकंड में ये जो है अलग अलग पोर्शन पे चले जाते हैं, अलग अलग पोल पे चले जाते हैं और फिर यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बने। तो एक सेल से कितनी सेल बनी? 4 सेल बनी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आई होगी। जितनी चीज़ें आपको बताई गई वो चीज़ें एकदम स्पष्ट हुई होगी। तो ये आज का जो सेशन रहा उसमें हमने सेल डिवीज़न पढ़ा। आपको कैसा रहा सेल डिवीज़न, ये मुझे ज़रूर आप बताओगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं सेल डिवीज़न कैसा रहा। इतने कम समय में आपने पूरे सेल डिवीज़न को रिवाइज़ करने की कोशिश किया। नेक्स्ट सेशन में आगे और वीडियो अपलोड होगी, पहले आप ज़रूर बताओगे कि कैसा रहा सेशन आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा, कैसा रहा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जैसे भी ये बताएँगे आप। बाकी नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद।